भगवान बुद्ध की पूर्णिमा पर आप सबको शुभकामनाएं, बधाई। उनके ध्यान, धैर्य, धीरज, एकाग्रचित्ता एवं विश्व शांति का संदेश, उनकी प्रेरणा काफ़ी आनंदमय है। काफ़ी उनकी कहानियाँ जब पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। आदर्श ऐसे व्यक्तियों को बनाओ जिससे कुछ न कुछ सीखने को मिले, चाहे वो कोई भी हो। आदर्श, आइडियल पर्सन, ऐसे व्यक्तियों को चुनो जिनसे कुछ न कुछ सीखने को अपन को मिले। आज समस्त युवाओं से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि बारिश का समय आते ही अपने अपने माध्यम से जो ऑक्सीजन पौधे देते हैं, नीम, बरगद, पीपल, कहीं पौधे, छायादार वृक्ष, आप अपने खेतों में, आपके घरों के बाहर, आसपास ऐसी खाली पड़ी भूमि, उन पर जरूर लगाएं। जिस जगह पर दलदल होता है, पानी भरता है, उस जगह पर आप सफ़ेदा का पौधा आप सब जानते हो, वो लगा देना। 1 से 2 साल के अंदर आपको वो दलदल बिल्कुल साफ होकर वहाँ पर आप ऐसा गार्डन तैयार हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली हमने किया हुआ है। कुछ साल पहले यहाँ पर बाग था, उसमें एक छोर पर काफ़ी दलदल होता था। मैंने विचार बनाया, बिना किसी से कहे 15, 20, 25 पौधे सफ़ेदा के वहाँ पर लगाए। आज उस जगह को आप देखोगे, बिल्कुल वहाँ पर आप आराम से आनंदमय तरीके से सोते हैं, योगा करते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। अपन को प्रगति के साथ समस्त जीवों को बचाकर 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि में आदमी जन्म लेता है, जिसमें 40 लाख योनियां पेड़ पौधों में और 44 लाख योनियां जीवों में, कीड़े मकोड़ों में गुजारना अपन को पड़ता है। इन सब ऐसे जीवों की, ऐसे इस प्रकार के जीवों को बचाकर जब अपन खेती से जुड़ेंगे, किसानी से जुड़ेंगे, वाकई में अलग मजा है। ऐसे जीव बहुत प्रेमी होते हैं। ये जीव अपने आप में प्रगति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ऐसे जीवों के साथ जब अपन खेलेंगे, कूदेंगे, देखेंगे, तो वाकई में अपन को लगेगा कि प्रगति क्या है, कुदरत क्या है। और मेरा मानना है कि कुदरत ही परमात्मा है, प्रगति ही भगवान है। जब आप इस प्रगति से स्नेह करोगे, प्यार करोगे, इनसे जुड़ोगे, तो आपको एक मनोहर दृश्य, काफ़ी अच्छा मनोहर दृश्य आपको दिखाई देगा। ये जो आसपास, ये जो जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, एक किसान की लाइब्रेरी है मानो। हर किसान के पास अपनी अपनी लाइब्रेरी होती है। खेती करने के लिए सारे उपकरण उनके पास होते हैं। मैं आज थोड़ा ज़्यादा विचार अपने ना बताकर इतना सा कहना चाहता हूँ कि विज्ञान ने जो आविष्कार किए हैं, इन आविष्कारों को इन समस्त जीवों, पेड़ पौधों, वनस्पति, औषधियों को बचाने के लिए जो विज्ञान ने तरक्की करी है, कृत्रिम तरक्की को प्रगति की ओर बचाने के लिए, प्रगति से जोड़ने के लिए अब समय आ गया है। अब एकीकरण का, शिक्षा का समस्त संगठनों को एकीकरण और एक सिस्टम को साथ लेकर खेती किसानी को रोजगार बनाने का समय आ गया है। खेती किसानी के बिना ना कोई बेरोजगारी दूर हो सकती है, ना कोई बीमारियों का सामना अपन कर सकते हैं। खेती किसानी से जुड़े रहने वाले व्यक्तियों की सोच हमेशा हमेशा के लिए, आप खुद देखना कि देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जिसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है किसान, और किसान ही देश किसान है। मेरे पीछे आपको गाय दिख रही है। इस गाय के गोबर और मूत्र से समस्त खेती संभव है। आज अपन रसायनों के कारण ज्यादा उत्पादन लेने के कारण बाजारू खेती करने लगे हैं। किसान जब जीवों को मारकर खेती करेंगे, मिट्टी जीवों का अंश है, जब जीवों को मारकर खेती करेंगे, कहां से उत्पादन होगा, कहां से फसलें निकलेगी। 5 क्विंटल बीघा की गेहूं पर बीघा के हिसाब से इस बार निकले 5 क्विंटल बीघा की। बताओ आप, कैसे संभव है खेती। आज जीवों को जीवों से बचाकर, जीवों को जीवों से लड़ाकर, जीवों से जीवों की उत्पत्ति कर
जब खेती करेंगे, देखना आप उत्पादन कितना अच्छा रहता है। जब जीवांश के द्वारा जो खेती की जाती है उसे कहते हैं जैविक खेती। आज इस कोरोना महामारी ने भारत की नहीं, पूरे अपितु और देशों की भी अर्थव्यवस्था डगमगा दी। अब इस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए मिट्टी का पुतला, मिट्टी में हल चलाकर देश की नई युग का, नव निर्माण का, नई संस्कृति का अपन निर्माण करेंगे। संस्कृति के साथ जुड़कर, अपनी भाषाओं के साथ जुड़कर, अपने रहन सहन, अपने खान पान के साथ जुड़कर, अपने धर्म के साथ जुड़कर एक नया युग का निर्माण भारत का करना है। विश्व में कल्याणमय की कामना हम करते हैं। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि कृषि कानून के तीनों बिलों का अवलोकन करके उनको समझाकर किसानों तक वो बात पहुंचाए कि इसमें आपका कोई भी नुकसान या फायदा नहीं है। जो भी हो, उसके फायदे हो तो फायदे समझाए, नुकसान हो तो नुकसान समझाए। 6 महीने आज किसान आंदोलन को हो चुके हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो किसान आंदोलन काफी विकराल रूप देश में ले लेगा। ऐसा आंदोलन मेरे ख्याल से कभी देश में, अभी तो पूरे विश्व में नहीं हुआ होगा जैसा किसान आंदोलन होगा। मैं सरकार से नम्र निवेदन, आग्रह करता हूं हाथ जोड़कर कि इस आंदोलन में भागीदारी रहे किसान एवं समस्त किसानों को अपने अपने घर भेजकर, खरीफ का मौसम शुरू होने जा रहा है, उनको अपने अपने खेतों की तैयारी में लगाकर देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में, देश की नींव मजबूत करने में, समस्त किसानों को उन बिलों के बारे में, उन तथ्यों के बारे में विशिष्ट एवं जो भी आपके अच्छे वक्ता है उनके द्वारा समझाकर आप उन कृषि बिलों का विवरण हमें बताकर किसानों को अपने अपने घर भेजें। सादर प्रणाम। ये हमारे खरगोश है और थोड़ा इनको खेलने कूद लेते हैं। देखो आप इधर इन गायों के द्वारा खेती संभव है। इन गायों के द्वारा खेती पूर्णतः से संभव है। ये गाय, और देखो आप, कुदरत का करिश्मा ऐसा है कि ईश्वर ने उपहार के तौर पर एक पेड़ दे रखा है, बरगद का पेड़, जो 20 घंटे ऑक्सीजन देता है। ईश्वर ने पहले पीपल भी था, पीपल किसी कारणवश सूख गया, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, किसी कारणवश पीपल सूख गया। ये बछड़ा है, देखो ये देखो, जीव देखो, यहाँ की यहाँ, यहाँ की यहाँ, ले 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 ले, हाँ ले लो, इधर दिखाओ, ले, गिराना मत। देखो कुलाड़ी, देखो छोटी, हर कलेक्शन हमारे पास है। नेक्स्ट ईयर में आपको दिखाऊंगा कलेक्शन किसान का क्या होता है, किसान का कलेक्शन क्या होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें। खेती किसानी के बारे में अपने विस्तृत चर्चा रहेगी। समस्त जीवों, वनस्पति, औषधियों के बारे में अपनी विस्तृत चर्चा रहेगी। मैं आप सबको बारंबार प्रणाम। भारत भूषण संघ की शोधार्थी, सस्य विज्ञान। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, सादर प्रणाम।